हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम सी टेट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि क्लास 6 हिस्ट्री है और चैप्टर 1 है हमारा, जो कि बुक हमारी है आवर पास्ट। इसके अंदर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, यानी कि वो इंसान जो कि क्या करते हैं कि पुरानी जो चीज़ें हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, उनको हम जो है आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, यानी कि जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं या फिर हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो इनको पढ़ते हैं, जो इनको की रीडिंग करते हैं, तो उनको हम जो है आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी रिमेन रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक पेंटिंग एंड द स्कल्पचर, यानी कि ये वो लोग हैं जो कि क्या करते हैं कि जैसे कि कोई बिल्डिंग के ऊपर स्टोन वगैरह है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, या ब्रिक वगैरह है उसके ऊपर कुछ लिखा गया है, पेंटिंग है या स्कल्पचर है, इन सबको ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है उस चीज को समझते हैं। They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find out tools, weapon, pot, pan, ornament and the coins, यानी कि ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं चीज़ों के बारे में, फाइंड आउट करते हैं, साथ के साथ ये डिग करते हैं यानी कि खुदाई करते हैं, और उसके अंदर से टूल्स, वेपन, पॉट, पैन वगैरह जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं जो इनको मिलते हैं, कॉइन्स वगैरह, उनके बारे में ही स्टडी करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि स्टोन से बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बोन्स वगैरह हो सकती है, हड्डियां हो सकती हैं, बेक्ड क्ले या मेटल हो सकता है, यानी कि पकाई हुई जो हमारी मिट्टी है वो, या फिर मेटल वगैरह, ऐसी चीज़ों की जो है खोजबीन करते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, हार्ड है, यानी कि उनको क्या है, इम्पेरिशेबल नेचर के हैं वो, यानी कि एक होता है पेरिशेबल नेचर यानी कि जो खराब हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, इम्पेरिशेबल नेचर यानी कि वो चीज़ें जो कि लंबे समय तक चल सकती हैं। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते थे जो कि हार्ड चीज़ों के ऊपर बनाए गए हैं। अब जैसे पत्थर है, पत्थर के ऊपर अगर कुछ आपने लिखवाया है, यानी कि आपने जो है लिखते हुए उसके ऊपर पूरा अच्छे से कार्विंग करा दिया है, कार्विंग वर्क करा दिया है, या फिर आपने देखा होगा आप कहीं घूमने जाएंगे तो वहां पर पत्थरों के ऊपर कुछ ड्राइंग बनी होती है जो कि कभी भी आगे जाकर वो क्या है, खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसके ऊपर बनी गई है, वो क्लास जो है उसके ऊपर दिखाई गई है। तो कुछ ऐसे होते थे जो कि सरवाइव कर जाते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, यानी कि इम्पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स को ये फाइंड आउट करते थे और उनके ऊपर जो लिखी हुई चीज है उनके बारे में पता लगाते हैं, यानी कि ये सारी चीज जो भी काम करते हैं उनको आर्चियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि आर्चियोलॉजिस्ट का काम मेनली क्या होता है, जो भी हमें मैन्यूस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं या पोर्ट वगैरह जो भी चीजें मिलती है, ऑर्नामेंट्स वगैरह, उनके बारे में स्टडी करना। आर्चियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स, हड्डियों के बारे में भी ये देखते हैं, जिसके एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, यानी कि ये पता लगाने के लिए कि लोग जो है पास्ट में खाते क्या थे, उनके बारे में इकट्ठा करने के लिए चीजें जो है ये इकट्ठा करते हैं। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, जो पौधे हैं वो बहुत ज्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और द पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न दे सर्वाइव इन ए चार्टर फॉर्म, यानी कि अगर जो है किस चीज को, चाहे ग्रेन हो या फिर वुड का कोई हिस्सा है जिसको जला दिया है, तो वो जो है ज़्यादा लंबे समय तक हमें देखने को मिल सकता है। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफ्टन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि जब भी कोई भी हिस्टोरियन होता है वो कुछ भी चीज़ें के बारे में अगर स्टडी कर रहा है पास्ट के बारे में, तो वो क्या करता है, सोर्स ऑफ रेफरेंस के अंदर बताता है कि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिल रही है, मेरे को ये मैन्यूस्क्रिप्ट से मिल रही है, या फिर इंस्क्रिप्शन से मिली है, या फिर आर्चियोलॉजिकल है, यानी कि जिसको फाइंड आउट किया जा चुका है पहले। वंस द सोर्स आर फाउंड, एक बार अगर सोर्स मिल गए, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, यानी कि अगर आपको एक बार सोर्स मिल गया कि आपको ये चीज़ के बारे में स्टडी करनी है और उसको आपको एक तरीका मिल गया या एक चीज़ मिल गई, तो आपके लिए लर्निंग जो एक एडवेंचर की तरह काम करेगी। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, फिर जो हम धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट
आर लाइक डिटेक्टिव्स। जो हिस्टोरियंस होते हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या है, एक तरीके से डिटेक्टिव का काम करते हैं, जो कि यूज करते हैं सभी सोर्सेज को, हर क्लू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास्ट के बारे में। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, मतलब कि फाइंड आउट करता है, तो वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, जो कि एक तरीके से डिटेक्टिव होते हैं, जो हर इंफॉर्मेशन को जो है फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, ये पोर्ट है जो कि यूज किया गया था 4700 ईयर्स एगो। ये जो हमारा पोर्ट है ये इतने साल पुराना है। ये कब मिला? जब जो है हमारी चीजों को क्या है फाइंड आउट किया गया, डिग वगैरह किया गया, यानी कि खुदाई की गई, एक्सक्वेट किया गया, या फिर आपने जो है बताया कि ये चीज है। द कोइन सच एज दिस वन, जो राइट साइड की तरफ दिखाए गए हैं ये सिल्वर कोइन है, यानी कि चांदी के सिक्के हैं, जो कि यूज किए जाते थे 2500 साल पहले, यानी कि 2500 ईयर्स एगो इनको यूज किया जाता था, जो कि आज अगर हम कॉइन देखें उनसे बहुत ज्यादा अलग है। तो ये हमारे कॉइन्स के बारे में बताया गया है, ये एक फोर्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट? क्या आपने ये देखा कि हमारे पास्ट जो है टाइटल है बुक का? तो पास्ट का यहाँ पर मतलब क्या है, ये प्लूरल है जो कि ड्रॉ करता है अटेंशन टू फाइंड आउट व्हाट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर द ग्रुप ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल्स। यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना होता है, यानी कि ये एक तरीके से हमें अटेंशन दिलाता है कि किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप के लोग किस तरीके से अलग अलग जीवन जी रहे थे। यानी कि जैसे कि एक राजा है, नॉर्मल इंसान है, तो वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो है एक मर्चेंट है, या फिर एक जो है हमारा फार्मर है, हंटर है, तो ये किस तरीके से उनका जीवन जो है एक दूसरे से अलग था, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल द लाइव्स ऑफ द हर्डर एंड द फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग एंड द क्वींस। यानी कि जो चरगाह हैं या फिर जो हमारे फार्मर्स वगैरह हैं या किसान हैं, उनकी ज़िंदगी जो है राजा और रानी की जो ज़िंदगी होती थी उनके कंपैरिजन में बहुत अलग होती थी। द लाइफ ऑफ द मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। यानी कि जो मर्चेंट होते थे उनकी लाइफ जो है अलग है क्राफ्ट पर्सन से, यानी कि जो कलाकार वगैरह उनकी ज़िंदगी से। क्योंकि मर्चेंट का काम क्या होता था, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, जो कि बहुत प्रीशियस नेचर की गुड्स होती थी। तो इनका काम, और जो कलाकार है यानी कि क्राफ्ट पर्सन है जो कलाकृति कर रहा है, उनका काम बहुत अलग होता था। तो इस तरीके से हम जो हमारे पास्ट की जो हमारी बुक है आवर पास्ट, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। एज इज ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे कि आज भी हमने देखा है कि अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में अलग अलग कस्टम्स ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, hunting and collecting forest product. By contrasting, some people living in the city depend on the others for the supplier of the food. जैसे कि हम देख रहे हैं कि अंडमान जो आइलैंड है हमारा, वहाँ पर क्या है, फिशिंग की जा रही है, हंटिंग आज भी कर रहे हैं लोग, और अपना जो खाना है वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करके और वो अपनी जीविका जी रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे भी लोग हैं, जैसे कि हम सिटीज के अंदर आ चुके हैं, हम जो सप्लायर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि ना हम किसान हैं, ना हम कुछ और काम कर रहे हैं, ना ही हम ग्रो कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम अर्निंग करेंगे और उसके बाद हम जो है दूसरे सप्लायर के ऊपर डिपेंड है आज के टाइम में, यानी कि कोई हमें खाना जो है सप्लाई करे। यानी कि हम, हमारा ट्रेडिशन और उनका ट्रेडिशन, मतलब कि आज भी हम चल तो एक ही सिचुएशन में रहे हैं। उनके लिए भी 2022 चल रहा है, हमारे लिए भी 2022 चल रहा है, लेकिन हमारी लाइफ और उनकी लाइफ आज भी डिफरेंट है। तो इसी तरीके से आवर पास्ट जो किताब है हमारी, ये बुक है, इसके अंदर यही बताया गया है कि एक राजा रानी की लाइफ, या फिर एक हर्डर, या फिर जो एक हमारे फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, इनकी लाइफ किस तरीके से अलग होती थी उस टाइम पे, इसके बारे में जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल। और इस तरीके से ही डिफरेंस जो है हमारे पास्ट में भी एग्जिस्ट करते होंगे। इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डेट, मंथ एंड द ईयर। अब हम जो है डेट के बारे में स्टडी करेंगे कि डेट क्या होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको डेट ही नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं डेट्स को, तो आप जो है आगे हिस्ट्री समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड द ईयर। हम जो है आज के टाइम में ये कह सकते हैं कि 2000 ईयर चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2022 चल रहा है, ये हम कह सकते हैं। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट। यानी कि ये जो डेट असाइन हुई है 2000,
वो कहाँ से असाइन हुई है, मतलब कि 2000 जो ये हम ईयर्स बोल रहे हैं 2022, ये कहाँ से अराइज हुई है, जीसस क्रिस्ट से अराइज हुई है, जो कि जिन्होंने क्या किया था, जो फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी जिन्होंने फाइंड आउट किया, यानी कि क्रिश्चियनिटी एक जो धर्म है हमारा उसको फाइंड आउट किया, जीसस क्रिस्ट उनके बर्थ से रिलेटेड ये हमारी डेट्स चलती है, यानी कि 2022 जैसे कि अब चल रहा है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, जैसे कि अब बुक के अंदर दिखाया गया 2000 मीन्स द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट, यानी कि जो जीसस क्रिस्ट है उनके बर्थ के 2000 साल बाद। तो अब जैसे कि 2022 चल रहा है, तो 2022 क्या है, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट। ठीक है, ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट are counted backwards and usually have the letters BC, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, जिसको हम कहते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट से जो पहले आई उनको हम बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं, और जीसस क्राइस्ट बाद जो आई उनको हम जो है क्या बोलते हैं, आफ्टर क्रिस्ट, यानी कि एडी बोलते हैं, जिसको हम we will refer the date going back from the present using 2000 as our starting point। तो हम जो है एक तरीके से यूज कर सकते हैं 2000 एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। बीसी का मीनिंग क्या होता है, यानी कि बिफोर क्रिस्ट। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, मीन्स इन द ईयर फॉर द लॉर्ड क्रिस्ट, यानी कि जो हमारे क्रिस्ट, जो क्रिश्चियनिटी जहाँ से स्टार्ट हुई, यानी कि जीसस का बोर्न हुआ उसके बाद के जो ईयर उनको हम जो है एडी कहते हैं, यानी कि एनोन डोमिन कहते हैं। सो 2005 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2005, तो जैसे कि हम 2005 को लिख सकते हैं एडी 2005, इसी तरीके से हम 2022 को भी लिख सकते हैं एडी 22 या 2022। समटाइम्स सीई भी यूज किया जाता है एडी की जगह पर, और बीसीई भी यूज किया जाता है बीसी की जगह पर। तो ये सीई का वर्ड क्या है, यानी कि कॉमन एरा इसको हम कह देते हैं, यानी कि बिफोर द कॉमन एरा, या फिर हम जो है इसको यूज करते हैं एडी की जगह पर सी, यानी कि कॉमन एरा की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेटर बीपी का मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज से पहले, बिफोर प्रेजेंट के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हम बीपी का यूज कर सकते हैं। वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इस टर्म को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्रिश्चियन एरा जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो, यानी कि हम 200 साल पहले से इस चीज को यूज करना हमने शुरू किया है, उससे पहले हम नहीं करते थे, यानी कि बीसी एडी वगैरह ये जो हमने 200 साल पहले यूज करना स्टार्ट किया है इंडिया के अंदर। तो इस चैप्टर के साथ हमारा, इस पॉइंट के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस चैप्टर में, जो कि हमें बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, फर्स्ट क्या है, नर्मदा वैली के अंदर सबसे पहले सिटीज आई, यानी कि जो नर्मदा रिवर है हमारे, उसके जो बैंक हैं, किनारे हैं, उनके ऊपर सबसे पहले सिटी थी। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ा जो बिग किंगडम है